खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। खुदावंद भला है, उसकी रहमत अब्दी और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त और नस्ल दर नस्ल कायम रहती है। इस बात के लिए हम खुदा के शुक्रगुजार हैं। मेरे अजीज़ों, अपने आप को कलाम के लिए मुकम्मल तौर पर सुपुर्द कर देंगे। पाक सबत में आप सबको खुश आमदीद। और इससे पेशतर के हम खुदा के कलाम की जानब बढ़ें। हम जोरदार तालियों में खुदा बाप बेटे रूहुल कुद्दुस को वेलकम करेंगे। हालेलुया। इसलिए कि जहां खुदा का रूह है वहां पर मुकम्मल आज़ादी है। हालेलुया। और कलाम में लिखा है, तुम सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुम्हें आजाद करेगी। अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में से इस बात पर गौर करेंगे कि जब दुनिया हमें तस्लीम नहीं करती, जब दुनिया हमें रद्द कर देती है, जब हमें रिजेक्ट किया जाता है, जब हमें तस्लीम करने से इनकार कर दिया जाता है, खा वो माशरा हो, खा वो खानदान हो, खा वो फैमिली हो, खा वो लाइफ पार्टनर हो, खा वो मुल्क हो, खा वो शहर हो। आज जो हमारा उन्वान है वो है रिजेक्शन एक्सपीरियंसेस, रद्द किए जाने के तजुर्बात। ये तजुर्बा जिंदगी में हर एक इंसान को दरपेश आया होगा या रहता है। बतौर कम्युनिटी पाकिस्तान में हमें बहुत सी जगहों पर रद्द किया जाता है, बहुत सी जगहों पर हमें तस्लीम नहीं किया जाता, बहुत सी जगहों पे हमारी डॉक्यूमेंटेशन को रिजेक्ट कर दिया जाता है, हमारे कागजात को रिजेक्ट कर दिया जाता है, तस्लीम करने से इनकार कर दिया जाता है। बाज़ औकात हमारी पर्सनैलिटी से रेलेवेंट हमें रद्द किया जाता है, बाज़ औकात हमें इस काबिल नहीं समझा जाता कि हम कोई काम करने के लायक हैं, रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। हो सकता है किसी वक्त हमारी पढ़ाई की वजह से हमें रिजेक्ट कर दिया जाए, हो सकता है हमें बतौर मसीह रिजेक्ट कर दिया जाए, हो सकता है हमारे काला या गोरा या मोटा या पतला होने के सबब से हमें रिजेक्ट कर दिया जाए, हो सकता है बाज़ औकात हम इतने ज्यादा खूबसूरत नहीं हैं तो हमें रिजेक्ट कर दिया जाए। सो हम बारहा रिजेक्ट किए जाते हैं, रद्द किए जाते हैं। इस माशरे में हमें रद्द कर दिया जाता है। मैंने जब बैरून मुल्क जाने के लिए चंद माह पहले या 1-1.5 साल हो गया है अपने दस्तावेज भेजे तो मुझे भी रिजेक्ट कर दिया गया। बिकॉज ऑफ दिस मेरे पास बहुत ज्यादा पैसों वाली स्टेटमेंट नहीं थी, मेरे पास बैंक स्टेटमेंट नहीं थी, मैं रद्द कर दिया गया। बहुत सी जगहों पे हम तालीमी मैदान में भी रद्द कर दिए जाते हैं, बहुत सी जगहों पे हम जॉब के सेक्टर में भी रद्द कर दिए जाते हैं। एक जगह पे मेरा इंटरव्यू हो रहा था तो मैंने कहा, भाईजान मैं एक प्रीस्ट हूं, मैं पादरी हूं। उन्होंने मुझे मेंशन किया कि आपको इस वजह से रिजेक्ट किया जा रहा है। हाँ, हम
रिजेक्ट किए जाते हैं। आप में से भी पर्सनल एक्सपीरियंस हो सकता है जब हमें रद्द कर दिया जाता है। आपके मसीही होने के सबब से आपको रद्द कर दिया गया, आपके गरीब होने से आपको रद्द कर दिया गया, आपके देसी होने के सबब से आपको रद्द कर दिया गया, वगैरह वगैरह वगैरह। हमें बारहा रद्द कर दिया जाता है इसलिए कि लोग समझते हैं कि हम इस काबिल नहीं हैं। और कितने ऐसे हैं, अगर अपना हाथ उठाकर बताएंगे कभी जिंदगी में किसी जगह पर किसी वजह से आप रद्द किए गए हो, फैमिली में या माशरे में या शहर में या दुनिया में या दफ्तर में, अपना हाथ उठाकर दिखा दे। मुझे भी बारहा रद्द किया गया है इसलिए कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं था, इसलिए कि मेरे पास तालीम नहीं थी, इसलिए कि मेरा रंग गोरा नहीं था, इसलिए कि मैं बहुत ज़्यादा बॉडी बिल्डर नहीं था, वगैरह वगैरह। कोई भी बात हो सकती है। मेरे अजीजों, यह है दुनिया का तजर्बा जो लोग हमें रद्द करते हैं। दुनिया में रद्द करती है, हम मुख्तलिफ तरीकों से सीखेंगे, मुख्तलिफ तरीकों से सीखेंगे। लोग समझते नहीं हैं कि ये कर पाएगा या नहीं। आज खड़के भड़के वाला मैसेज नहीं है, आज हमें सीखने के लिए खुदा ने पहला सैमुएल निकालिएगा जरा। सोलहवें बाब की 5 आयत सब सुनिएगा। दुनिया के रद्द किए हुए, पाकिस्तान के रद्द किए हुए, गैर अक़वाम से रद्द किए हुए, बदसूरती के सबब से रद्द किए हुए, सांवले रंग से के सबब से रद्द किए हुए, जिनके पास पढ़ाई बहुत कम है रद्द किए हुए। मैं ना पढ़ने को प्रमोट नहीं कर रहा। हादसाती तौर पर अगर जिंदगी में आप अनपढ़ रह गए हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कामयाब नहीं हो सकते। यहां पर एक तजर्बा है बहुत बड़ा, सुनिएगा। एक शख्स है जिसको मुकम्मल तौर पर उसकी फैमिली ने, उसके माशरे ने, उसकी कम्युनिटी ने, उसके गर्दोनवा ने, उसके दोस्तों ने रद्द कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। और वो नौजवान तनहा तन्हाइयों में, जंगलों में, वीरानों में, मैदानों में अपने आप को तन्हाई में लेकर चला गया है, रद्द किया हुआ। 16 बाब 5 आयत से पीछे वाले भी सुनिए। आपके लिए बरकत का और तकवीयत का कलाम है जो हम समझते हैं कि हमें पजीराई नहीं मिलेगी, जो हम समझते हैं कि शायद हम रद्द किए गए हैं तो उसके बाद हमें कोई चुनता नहीं है। बसा औकात हम ये समझते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया, बसा औकात हम अपने ज़ब्त को भी तोड़ बैठते हैं। जी पढ़िए। उसने कहा, सुलह के ख्याल से मैं खुदावंद के लिए कुर्बानी चढ़ाने आया हूँ। तुम अपने आप को पाक साफ करो और मेरे साथ कुर्बानी के लिए आओ। तो शमूएल नबी कौन था? पिछले भी सरमन में हमने सीखा था। किसका बेटा था? और हन्ना वो जो दिल ही दिल में दुआएं किया करती थी। बहुत बड़ा नबी बन गया है, बहुत बड़ा नबी। अब इतना बड़ा नबी है, सरदार नबी है, सरबराह नबी है कि उसके हाथ से खुदा नबियों को मसा करवाता है। हालेलुया। अब पढ़े जरा, ये शमूएल कहता है, और उसने यिसी को और उसके बेटों को पाक किया और उनको कुर्बानी की दावत दी। जब वो आए तो वो इलियाब को देखकर कहने लगा,
यकीनन खुदावन का ममसू उसके आगे है। पर खुदावन ने सैमुअल से कहा कि तू उसके चेहरा और उसके कद की बुलंदी को ना देख। बहुत खूबसूरत है तो दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी, बहुत वेल सेटल्ड है तो दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी, बहुत खूबसूरत दिखने वाले हैं तो दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी, बहुत पैसे वाले हैं तो दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी, बहुत दिखने में अच्छे लगते हैं तो दुनिया आपको एक्सेप्ट करेगी, आपका स्टेटस बड़ा हाई फाई है तो दुनिया आपको सिलेक्ट करेगी। खुदा फरमाता है मेरा ये मयार नहीं है। मैं रात को भाई यमीन के साथ बैठकर बात कर रहा था कि हमारी नज़र में है कि जिनको बहुता पैसा है खुदा ने से बड़ी बरकत दी हुई है, जिन्हें बेचारा बहुता माड़ा है हम समझते हैं, बाज़ औक़ात हम समझते हैं गरीबों के साथ खुदा है। खुदा का किसी को पसंद करने का ये लेवल नहीं है कि कोई इंसान कितना गरीब है, कोई इंसान कितना अमीर है। बाज़ औक़ात गरीब होते हुए भी हम बड़े मुतमिन होते हैं, ओ गरीबा नाल खुदा होता है। खुदा का ये मयार नहीं है कि कोई कितना गरीब है, अगर कोई ज़्यादा गरीब है फिर मैं उसके साथ ज़्यादा रहूँगा। खुदा के नज़दीक मयार बड़ा फ़र्क है और ये मयार आपके सामने आने लगा है। ये बड़ा खूबसूरत दिखाई देता था यस्सी का बेटा, और यस्सी के बारे में ये पेशन गोई थी कि यस्सी के तने से एक जड़ निकलेगी और वो देख रहा था, इसके बारे में बड़ी प्रोफेसी है। सो हो सकता है बड़ा खूबसूरत शख्स खुदा ने चुना हो, बड़ा जाइंट किस्म का था वो। पढ़े आगे क्या लिखा है। और उसके कद की बुलंदी को ना देख, इसलिए कि मैंने उसे नापसंद किया है। हाँ जी, इसलिए कि उसके कद की बुलंदी को न देख। जिसे इंसान देखता है, इंसान सिलेक्ट करता है, इंसान चुन लेता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो खुदा का भी चुना हुआ है। आगे पढ़े क्या लिखा है। क्योंकि खुदावन इंसान की मानद नजर नहीं करता, इंसान की मानद नजर नहीं करता, इसलिए कि इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है। इंसान ज़ाहिरी सूरत को देखता है, ज़ाहिरी तौर पर देखता है, कितना चिट्टा है, कितना काला है, कितना गोरा, कितना पैसे वाला है, कितना इसका स्टेटस है, कौन सी गाड़ी है, क्या घर है, क्या बंगला, क्या बैठना उठना है, क्या सिटिंग है, क्या गैदरिंग है, व्हाट एवर यू हैव, कौन कौन सी चीजें आपके पास है, फोन कौन सा आपके पास है, आपके पास पैसा कितना है, आप दिखते कितने अच्छे हैं, आप ब्रांड कौन सा पहनते हैं, आपकी फैन फॉलोइंग कितनी है, आपके टिकटॉक पे लाइक्स कितने हैं, आपके फेसबुक पे लाइक्स कितने हैं। ये दुनिया का मयार है, ये दुनिया का मयार है। मगर खुदा फरमाता है, खुदा इंसान नहीं जो इंसानों की मानद देखे, किसका कितना खूबसूरती का मयार है, कितना कद है, कितना कोई सेहतमंद है। मगर कलाम में लिखा है, खुदा फरमाता है मेरा देखने का मयार ये है कि मैं दिल के ऊपर नजर करता हूँ और दिल को परखता हूँ, और जिसका दिल खूबसूरत है वो शख्स खूबसूरत है, जिसका दिल अच्छा है वो शख्स अच्छा है, जिसका दिल जबरदस्त है वो चुना हुआ शख्स है, क्योंकि अच्छे दिल का मालिक अच्छा माशरा क्रिएट करता है। पढ़े आगे बेटा। पर खुदावन दिल पर नजर करता है। तब यस्सी ने अमीनदाब को बुलाया और उसे सैमुअल के सामने से निकाला। हाँ जी पढ़ते जाएं। उसने कहा, खुदावन ने इसको भी नहीं चुना। वो बारी बारी ऐसे आ रहे हैं जैसे फिल्म के हीरो आते हैं, पर्दे के आगे पर्दे से पीछे निकल के। अब ये है जैसे कोई स्टंट हो रहा है, नबी के साथ ये मामला हो रहा है, और वो अपना खूबसूरत से खूबसूरत, अपना जाइंट से जाइंट्स, बहुत बड़े बड़े जो जितने पहलवान हैं उनको भेज रहा है। यस्सी दुनियादारी का नजरिया है। आगे पढ़े क्या लिखा है। फिर यस्सी ने समा को आगे किया। उसने कहा, खुदावन ने इसको भी नहीं चुना। खुदा ने इसको भी नहीं चुना। और यस्सी ने अपने 7 बेटों को सैमुअल के सामने से निकाला, और सैमुअल ने यस्सी से कहा कि खुदावन ने इनको नहीं चुना है। अब यार जरा यहाँ पर जरा स्टे करेंगे। इनको भी नहीं चुना, ये वो है जिनको नबी ने पाक किया था यस्सी की मार्फत से। और बाइबल मुकद्दस में नहीं लिखा हुआ कि वहां पर दाऊद भी था जब पाक किया गया। क्यों जी भाई मीन, इंसान जिनको पाक कर रहे हैं, पीछे आयत में लिखा हुआ है। और यस्सी ने अपने बेटों को
बाहर निकाला ताकि पाक किए जाएं, तो जरूर है कि दाऊद को नहीं निकाला, क्योंकि कलाम मुकद्दस में लिखा हुआ है दाऊद को समझते ही नहीं थे, और जिनको पाक किया वो रद्द किए गए, क्योंकि दुनिया ने उनको सिलेक्ट किया, दुनिया ने उनको चुना, और जिनको दुनिया ने जिसको पाक नहीं ठहराया उसको मसा करके उसने ग्राउंड में मैदान में भेजा हुआ है। आगे बढ़े, क्या लिखा जरा आपको पता चलेगा। फिर सैमुअल ने यसी से पूछा, हाँ जी, क्या तेरे सब लड़के यही हैं? ओ यार इन्होंने तो अगर पाक किया सी, कुर्बानी भी इन्हों ने की है। ओ भाई यसी असा बस इन्ने बेटे ही, तो फिर खुदा ने सिलेक्ट किनू किया है? इतना रिजेक्ट किया हुआ। ये देखें फैमिली में बाज़ औक़ात आप भी इतने रिजेक्ट किए होते हैं, और बात कहना भाई तुम तो मैंने खाते जी नहीं गिनते, इतने रिजेक्ट किए उनको, बेचारे ने पूछता ही नहीं, पूछता ही कोई नहीं है उसको, इतने रिजेक्ट किए होते हैं। यहाँ पर ये बुजुर्ग दाऊद को कौन कौन जानता है? इसने ज़बूर, बेहतरीन ज़बूर लिखे, उसको रद्द किया हुआ है, इतना रद्द किया हुआ है कि उसको गिना ही नहीं अपने बेटों के बीच में। अब ये पढ़े जरा आगे क्या लिखा है। क्या तेरे यही बेटे हैं? बुजुर्ग सैमुएल नबी कहता है कि तेरे यही बेटे हैं। तो आगे जवाब क्या आता है, बेटा जी पढ़े। उसने कहा सबसे छोटा अभी रह गया। वो रह गया। हाँ जी पढ़ते जाए। वो भेड़ बकरियां चराता है। हाँ वो तो बंदा ही काम का नहीं है। ये देखे जरा, ये देखे मयार, इंसान का मयार देखे। ये देखो इसके पास पैसे ही नहीं है, इसके पास ब्यूटी ही नहीं है, इसका ना को कद है ना को काट है। ये भेड़ बकरियां चराने वाला अयाली है, मामूली बंदा है। ये तो चरवाहा है। चरवाहे की क्या हैसियत है, चरवाहे का क्या म्यार है भेड़ बकरियों की, उसके पास से स्मेल आ रही होगी। और सैमुएल नहीं, वो नहीं चुना हुआ, मुझे पता है ना, वो उस बंदे को नहीं चुना। ये साथ थे ना जो साथ, ये बड़े खूबसूरत थे, इनको चुना होगा। अब आगे जवाब इलाही क्या आता है, पढ़िए। सैमुएल ने यसी से कहा उसे बुला भेज, क्योंकि जब तक वो यहाँ ना आ जाए हम नहीं बैठेंगे। पढ़ते जाएं। सो वो उसे बुलवा कर अंदर लाया। पढ़ते जाएं। और सुर्ख रंग और खूबसूरत और हसीन था। हाँ जी पढ़ते जाएं। और खुदावन ने फरमाया उठ और उसे मसा कर, क्योंकि वो यही है। पढ़ते जाएं। तब सैमुएल ने तेल का सींग लिया। हाँ जी। और उसे उसके भाइयों के दरमियान मसा किया। अब यहाँ पर दूसरी सीखने वाली बात यह है, जो रद्द किए हुए हैं, जो रिजेक्ट किए हुए हैं अपने खानदान में, अपनी फैमिली में, माशरे में, दफ्तर में, ऑफिस में, स्कूल में, यूनिवर्सिटी में, व्हाटएवर यू, अब जहाँ कहीं भी रहते हैं, अगर आप रिजेक्ट किए हुए हैं, एक पॉइंट इसमें से मैंने ये सीखा है कि बुजुर्ग दाऊद किस जगह पर आया। उस जगह पर आया जहाँ पर खुदा का नबी था, और जहाँ पर खुदा का नबी था वहाँ पर खुदा का मसा था, और जहाँ पर खुदा का मसा था वहाँ पर खुदा का जलाल था। आज अगर कोई रद्द किया हुआ है तो खुदा के पास आ जाए, उसकी हजूरी में आ जाए, उसके जलाल में आ जाए, खुदा उसको। कलाम मुकद्दस में लिखा है जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया। ये आयत की तफसीर भला क्या है, इस आयत की तफसीर जरा सुन लें। ग्रीक उस दौर में जो यूनान था बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना रहा था, आज भी बहुत बड़ी बिल्डिंग्स हैं, और वहां के जो आर्किटेक्ट्स और ममार और मिस्त्री थे ना, वो बड़े काबिल थे। और वो जिस चीज को, जिस पत्थर को, जिस आर्टिकल को रिजेक्ट कर देते थे, दुनिया के जितने मर्जी बड़े इंजीनियर्स हों, उस ममार की बातों को मानना पड़ता था। बड़े बड़े पत्थरों से बनाते थे। ग्रीक स्टाइल में ये हैकल बनी हुई थी, ग्रीक स्टाइल में, और जिसके बारे में लिखा है 43-40 सालों में ये हैकल बनी, जिसमें खुदा यीशु मसीह ने कहा था एक वक्त आएगा कि इसका पत्थर पर पत्थर बाकी ना बचेगा। बड़ी खूबसूरत कंस्ट्रक्शन और मानी कंस्ट्रक्शन, ऐसी कंस्ट्रक्शन कि जिसको सबा की मलका 7 समुंदर पार से देखने के लिए गई थी। इतने जबरदस्त ममार होते थे जो रद्द कर देते थे। दुनिया के किसी इंजीनियर की जरूरत नहीं होती थी कि कहीं उठाकर इसको लगाओ, मैं कह रहा हूं, इतने जबरदस्त ममार थे। कलाम मुकद्दस के मुताबिक उस दौर में ममारों का ये मयार था। तो कलाम मुकद्दस में लिखा जिस पत्थर को
ममारों ने रद्द किया, उसी को उसने कोने के सिरे का पत्थर बना दिया। यानी जिसको दुनिया और एक्सपर्ट से एक्सपर्ट लोग भी रिजेक्ट कर देंगे, आपको किसी प्रोफेसर ने रिजेक्ट कर दिया, आपको आपकी कंपनी के सीईओ ने रिजेक्ट कर दिया, आपको किसी बड़े तजर्बाकार शख्स ने रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन खुदा ने आपको रिजेक्ट नहीं किया। खुदा दिलों पर नजर करता है, फकत अपने दिल को साफ रखें, खुदा आपको चुनता है। वो तो चरवाहा है, वो तो भेड़ बकरियां चराता है। खुदा ने कहा जो भेड़ बकरियां चराता है, अब मैं उसी को चुनूंगा। अब जितने भी जाइंट हैं, जितने भी बड़े बड़े पहलवान हैं, अब वो ज़ेर हो जाएंगे। फकत एक दाऊद आएगा जो फिलिस्तियों के ऊपर तुम्हें फतह दे देगा, और एक फतह नहीं बल्कि फतूहात के अंबार लगा देगा। वो आपको बैतलहम का बादशाह बन के दिखाएगा। इसका क्या समझते हैं? अगर ये मेरी बहन ने या मेरे भाई ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है तो मैं रिजेक्ट हो गया हूं, या मुझे माशरती तौर पर रिजेक्ट कर दिया गया है। क्योंकि हमारा माशरा जो है ना, वो इनकरेज करने वाला माशरा नहीं है, ये बात याद रखें। मैं बच्चों को बहुत इनकरेज करने की कोशिश करता हूं। पिछले दिनों में जब बच्चों ने कलमे सुनाए गुड फ्राइडे पे, आप सबके सामने था, बहुत हौसला देकर। कईयों ने कहा अब मैं नहीं कर सकूंगा, अब बस मुझे जो हेजिटेशन इस दफा महसूस हुई है ना, अब मैंने हौसला देके इस जगह पर खड़े होकर बात करना बहुत बड़ी बात है, ये बात याद रखें। जुबान लड़खड़ा जाती है, इनकरेजमेंट बहुत कुछ करवा देती है, इनकरेज किया करें। लेकिन हमारा माशरा एक लफज गलत हो ये ना मानना तो हादसा दूर हो जाते हैं, तो फिर वापस घर जाके अज भाई साहब के मुँह गल गलत निकल आई। अज पादरी साहब के कोलों आप वेख्या उन्हें कि कलमा सुनाया ही, बिल्कुल वो हाथ ही कंबन लग पे। इस तरह की हम बातें करते हैं क्योंकि हम इनकरेज नहीं करते, हम रिजेक्ट करते हैं, हम रद्द करते हैं। हमारा रवैया रद्द करने वाला है, हम अप्रिशिएट नहीं करते, हम किसी को सराहते नहीं हैं। ये हमारा बहुत बड़ा अलमिया है। दाऊद को रिजेक्ट किया उसकी फैमिली ने, माशरे ने, लोगों ने। अब क्या होता है? जंग का मैदान आ जाता है और खुदा अपना जलाल कमजोर के अंदर से जाहिर करता है, कमजोर के बीच में से जाहिर करता है। ये बात याद रहे, जब फर्स्ट टाइम मैंने अपनी क्लास में स्पीच दी थी तो मैं कांप रहा था और लोग हंस रहे थे और लोग कुर्सियों से नीचे गिर रहे थे, इतना ज्यादा तसलसल था वहां पे। इसका मतलब है रद्द किया जाना। और जब वहां पर फिलिस्ती जाति जूलियत आके फारिस लोगों को ललकार रहा था और खुदा के नाम को तहकीर कर रहा था, तो क्या अमीदाब आया था या सिमा आया था या दाऊद का कुछ सातों बेटों में से और आया था? मेरे साथ रहे जरा। सातों बेटों में से जाति जूलियत को मारने के लिए कौन आया? बोल दीजिए कौन आया? बुजुर्ग दाऊद आया, जिसको सब ने रद्द किया था, उसको खुदा ने चुना हुआ था। और जिसको खुदा चुन लेता है उसके सामने एक जाति जूलियत नहीं, दो जाति जूलियत नहीं, 5 जाति जूलियत उस वक्त थे। इस गल का पता है कि नहीं? हाँ भाई मीर ने पता है। 5 पत्थर उठाए थे तो जाति जूलियत किन्ने नाल मरिया ही तो 5 कह चुके हैं। जाति जूलियत के जितने 4 भाई भी थे और उनका जिक्र बाइबल मुकद्दस में मिलता है। थिंग इज दिस, अगर दुनिया रिजेक्ट कर देती है, खुदा आपको सिलेक्ट करना चाहता है तो तरीकाकार की है। बुजुर्ग दाऊद कहाँ आया था? शमूएल के पास, जिसके पास खुदा का मस्सा था। आज अगर आप रिजेक्ट किए हुए हैं, आज अगर आप अपनी फैमिली में रिजेक्ट किए हुए हैं, माशरे में रिजेक्ट किए हुए हैं, खुदा की हुजूरी में आ जाइए। खुदा आपको मस्सा करता है, खुदा आपको चुनता है। खुदा ये नहीं देखता आप कितने खूबसूरत हैं, आप कितने खूबसूरत नहीं हैं, आप कितने अमीर हैं, आप किस तरह से दुनिया में जिंदगी बसर कर रहे हैं। फकत उसके हुजूर आ जाइए, वो आपको उठा खड़ा करेगा। एक और वाकया मुझे याद आता है, यूसुफ के भाइयों ने उसे रिजेक्ट किया और उसको क्या बनाना चाहा? या तो मुर्दा बनाना चाहा कि इसको मार दें, या गुलाम बनाना चाहा। उन्होंने गुलाम भी बना दिया, पूरी कोशिश की। बाज़ औकात हम उस प्रोसेस में से गुजर रहे होते हैं। जरा सुने, बच्चों का ध्यान छोड़े, मैं आपके लिए बोल रहा हूं। हम मुसीबत में से गुजर रहे होते हैं, हम सोचते हैं खुदा ने रिजेक्ट कर दिया,
बाज़ औक़ात हम ये भी जुमले कसते हैं, खुदा ने भी छोड़ दिया। बाज़ औक़ात हम इतना कराहते हैं मुसीबत में कि हम समझते हैं मेरा कोई भी नहीं है। और बाज़ औक़ात हमारी ऐसी सिचुएशन होती है कि हम समझते हैं कि खुदा सुनने वाला खुदा नहीं है, वो सिर्फ हुक्म लगाता है और वो दुआएं नहीं सुनता। ऐसे ऐसे मामले हमारी ज़िंदगी में आ जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ अजीज़ों, खुदा अगर यूसुफ को मुसीबत में से निकालकर बादशाह बना सकता है तो वो रद्द किए हुओं को चुनकर मुसीबत से निकालकर हाकिम वक्त और हाकिम आला बनाने की कुदरत रखता है। और उसने ये किया। उसने बुजुर्ग अब्राहम को बादशाहों के ऊपर हुकूमत दी, उसने बुजुर्ग यूसुफ को मिस्र के ऊपर हुकूमत दी, उसने बुजुर्ग दाऊद को अमालिकियों और फिलिस्तियों के ऊपर हुकूमत दी। वो कर सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है, अगर हम सुन रहे हैं दुनिया ने तो सानू रिजेक्ट करना ही करना होता है। भाई कैफी असी आप भी अपने आप को रिजेक्ट करने हैं, नहीं यार मैं नहीं कर सकता, और मेरे को नहीं होना। भाई जी आओ तो सही है कि गीत गाओ, और नहीं मेरे को नहीं होना। भाई जी मीटिंग प्रेजेंट करो कि बहन जी आप मीटिंग प्रेजेंट करें। नहीं भाई साहब मैं तो कदे नहीं की, मेरे को तो बोले ही नहीं जाता। खरूज की किताब निकालें। हम अपने आप को रद्द करते हैं। दुनिया ने की रद्द करना ही अपने आप को रद्द करके बैठे हैं। हमने दिल से सोच लिया है कि मैं ये नहीं कर सकता। हमने दिल से सोच लिया है कि मेरे से नहीं होगा। तीसरे बाब की पहली आयत जरा पढ़े, क्या लिखा है? तीरों की यत्रू की जो मदियान का काहिन था, हाँ जी, भेड़ बकरियां चराता था और वो भेड़ बकरियों को हंकाता हुआ उन्हें अपने आप को रद्द किया है। अब सुन ले जो ये कहते हैं भाई जी मेरे को नहीं जी होना, मेरे से नहीं होगा। अब ये वो वाले जरा सुन ले। दुआ पादरी साहब किधर गए हैं? पादरी साहब मैंने आपको एक काम कहा था कि आपने दुआ लिख के देनी है। जो दुआ नहीं कर सकता कलीसिया में वो दुआ याद करे ताकि वो भी दुआ किया करे। हालेलुया, प्रेज हालेलुया। अब जो ये कहते हैं कि मेरे से नहीं होगा, पढ़े बेटा पढ़े। बकरियों को हंकाता हुआ उनको बियाबान की परली तरफ से पहाड़, खुदा के पहाड़ हुरब के नजदीक ले आया। पढ़ते जाएं। और खुदावन का फरिश्ता एक झाड़ी में से आग के शोला में उस पर जाहिर हुआ। पढ़ते जाएं। उसने निगाह की और क्या देखता है कि एक झाड़ी में आग लगी हुई है। ये शख्स बुजुर्ग मूसा है। और बुजुर्ग मूसा के बारे में कितने लोग जानते हैं? सब जानते हैं। बुजुर्ग मूसा जिसके ऊपर तनाख यानी तौरात नाज़िल हुई, खुदा ने उसकी मार्फत लिखवाई, ये वो शख्स है। और ये शख्स तौरात का लिखने वाला बाद में बना, पहले ये शख्स था अंदर से कमजोर, मैं नहीं कर सकता। ये कह रहा है, बेटा माइक की तरह आवाज ऊंची करे, मेरा सांस बहुत लग रहा है। जी पढ़े आगे। हवाला रिपीट कीजिएगा। हवाला ही आवाज का खरूज 3 बाब। पर वो झाड़ी भस्म नहीं होती। तब मूसा ने कहा, मैं अब जरा उधर कतरा कर इस बड़े मंजर को देखूं। हाँ कतरा कर, भला क्या छुप के जाना और देखना ये हो क्या रहा है। झाड़ी ना ही जिन्होंने कहते नहीं पंजाबी सवाह हो जाना, लकड़ी जब कोयला बन जाती है या राख बन जाती है, वो भी नहीं हो रही। स्टिल फायर जो है वो ऑन है। तो होता क्या है, कतरा कर जाता है। आगे पढ़े क्या लिखा है?
इस बड़े मंजर को देखूं आज पढ़ते जाएं। कि ये झाड़ी क्यों नहीं जल जाती। सुने, मैं उनसे बात कर रहा हूं जो आज ये समझते हैं कि मैं ये नहीं कर सकती, मैं ये नहीं कर सकता, आर्गुमेंट करते हैं। अब दुनिया आपको रिजेक्ट करती है, ये एक अलग मामला है। बाज हम में से ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने आप को रिजेक्ट किया हुआ कि मैं नहीं कर सकती। पढ़े क्या लिखा। जब खुदावन ने देखा कि वो देखने को कतरा कर आ रहा है तो खुदावन ने उसे झाड़ी में से पुकारा और क्या कहा, और कहा, ए मूसा, ए मूसा। उसने कहा, मैं हाजिर हूँ। पढ़ते जाएं। तब उसने कहा, इधर पास मत आ। हाँ जी। अपने पाँव से जूता उतार। पाँव से जूता उतार, क्योंकि जिस जगह तू खड़ा है पढ़ते जाएं, वो मुकद्दस जमीन है। पढ़ते जाएं। फिर उसने कहा कि मैं तेरे बाप का खुदा, पढ़ते जाएं, यानी इब्राहिम का खुदा, इब्राहिम का खुदा और इसहाक का खुदा, और इसहाक का खुदा और यकूब का खुदा हूँ। और याकूब का खुदा हूँ। गॉड इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ टू द मोसेस। खुदा इंट्रोडक्शन देता है अपना बुजुर्ग मूसा को बुला के। अब जरा चलते जाएं। जी काका पढ़ो। मूसा ने अपना मुंह छुपाया। हाँ जी पढ़ते जाएं। क्योंकि वो खुदा पर नजर करने से डरता था। पढ़ते जाएं। और खुदावन ने कहा, मैंने अपने लोगों की तकलीफ जो मिस्र में है खूब देखी। खुदा अपने लिए एक खादम चुनना चाहता है और खादम कहता है मैं खिदमत नहीं करना चाहता क्योंकि मैं खिदमत कर नहीं सकता। पढ़ते जाए। इसने सवाल किए हैं कुछ खुदा से, अपनी रिजेक्शन बयान की है, अपने आप को रद्द किया हुआ है इस शख्स ने जिसको हम बुजुर्ग मूसा कहते हैं। और आगे अगर हम पढ़ते चले जाएं, खुदा कहता है मैंने अपने लोगों की आवाज सुनी है, मैं इसलिए उतरा हूं ताकि अपने लोगों को मिस्र की गुलामी से आजाद करवाऊं। तो खरूज 3 बाब की 11 आयत पढ़े, क्या लिखा है। मूसा ने खुदा से कहा, हाँ जी, मैं कौन हूँ जो फराउन के पास जाऊं। पहला सवाल। बुजुर्ग मूसा कहता मैं कौन हूं, ये मेरे को पैसा ही नहीं है, मैं क्या करा यार, मेरी तो इतनी हैसियत ही नहीं है। हमने अपने आप को रिजेक्ट किया हुआ। नहीं भाजी यार तो बहुत ही बड़ा काम है, मेरे को नहीं होना। मैं राइट वे की बात कर रहा हूँ, रॉन्ग वे की बात नहीं, राइट वे की बात कर रहा हूँ। मैं कौन हूँ खुदा, मैं कौन हूँ जो लोगों को मुल्क के मिस्र से निकाल लाऊं। ये जुमला ये नहीं कि बुजुर्ग मूसा को पता नहीं था कि मैं कौन हूँ। बुजुर्ग मूसा दर हकीकत तंजिया अल्फाज में खुदा कहता है, वहां खुदा से कहता है वहां इतनी बड़ी सल्तनत, वहां पर अमेरिका यूरोप जितनी ताकत, सुपर पावर, द ग्रेट इजिप्ट है, वहां पे इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी रियाया है, इतनी बड़ी सल्तनत है, वो फिराऊन है। उस दौर में फिराऊन इस तरह था जैसे आज के दौर में अमेरिका, और मैं जाकर अमेरिका के साथ पंगा लूं। तारक भाई, बुजुर्ग मूसा कहता है मैं कौन हूं, एक आम जा बंदा, मैं जाके मिस्र के साथ मथा लगाऊंगा। पहली रिजेक्शन, अपने आप की रिजेक्शन। काम छोटा नहीं सीएगा, काम बड़ा बड़ा सी। आगे पढ़े क्या लिखा है। और बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाऊं। मैं कौन हूँ, आगे पढ़े क्या लिखा है। उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। मैं तेरे साथ रहूंगा। मैंने तो पहले कह दिया मैं जमीन पर उतरा हूं ताकि अपने लोगों को छुड़ाऊं, मगर वसीला तू बनेगा। आगे पढ़ते जाए, पढ़े। उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा। हाँ जी। और इसका कि मैंने तुझे भेजा है, पढ़ते जाएं। तेरे लिए ये निशान होगा, तुझे मौजज़े भी बख्शूंगा। पढ़ते जाएं। कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा, हाँ जी, तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। पढ़ते जाएं। तब मूसा ने खुदा से कहा, हाँ जी, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर। दूसरा सवाल आने लगा है, अब बहाने कर रहा है बुजुर्ग मूसा। सॉरी फॉर द वर्ड, बहुत बड़ा नबी है, लेकिन यहाँ पर वाज़िया है। पहले उसने कहा मैं कौन हूँ खुदावन, खुदा ने कहा मैं तेरे साथ हूँ। फिर दूसरा सवाल करता है, खुदावन तू कौन है। आर्गुमेंट चल रहे हैं, दिल में क्या ठानी हुई है, यार मेरे को होना नहीं है, मेरे से दुआ नहीं होती पादरी साहब, मेरी जुबान पता नहीं क्यों लड़खड़ा जाती है, पादरी साहब मेरे से तलावत नहीं होती, पैसा मेरा दिल बड़ा करता है। मैंने ये अक्सर केस सुने हैं, क्योंकि हमने अपने आप को रद्द किया हुआ अंदर से। बुजुर्ग मूसा कभी तो कहता मैं कौन हूं खुदावत के लोगों को निकाल लाऊं, इतना छोटा बंदा, इतनी बड़ी हुकूमत। उसके बाद फिर दूसरा बहाना है,
कहता खुदावंद उनको क्या कहूं, तू कौन है, मैंने तो तेरा भी नहीं पता। अब पढ़े क्या लिखा है। जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, हाँ जी, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है। आपका क्या नाम है, मैं क्या कहूं, मुझे मैं तो तुझे जानता ही नहीं खुदावन। तो खुदा ने क्या कहा? खुदा ने मूसा से कहा, मैं जो हूँ सो हूँ, सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना। अब कुछ लोग कहते हैं ये खुदा का नाम है। अभी सुनेगी जरा थोड़ा सा स्टूडेंट भी, मैं जो हूं सो हूं, ये लोग समझते हैं ये खुदा का नाम है या खुदा का टाइटल है। दर हकीकत खुदा यहाँ पर बुजुर्ग मूसा को जो बता रहा है, यहाँ पर खुदा गुस्सा में है और खुदा यहाँ पर जवाबन ये बात करता है, मैं जो हूं सो हूं। उनसे जाके तू यही कह देना वो जो है सो है। इसका मतलब भला क्या है? तेरा इससे सरोकार नहीं है कि मेरी डेप्थ को जाने, मेरे अंदर घुसने की कोशिश करे। खुदा ने दोबारा से वो नाम दोहराया जो खुदा ने पहले दोहराया था जब खुदा मूसा पर ज़ाहिर हुआ है। अगर हम सुन रहे हैं तो जब खुदा मूसा पर ज़ाहिर हुआ तो खुदा ने क्या कहा? मैं तेरे बाप अब्राहम और इसहाक और याकूब का खुदा हूं। आगे खुदा ने ये लफ्ज बोलने के बाद, मैं जो हूं सो हूं के बाद, फिर दोबारा यही नाम दोहरा के कहा है, मैं तेरे बाप अब्राहम इसहाक और याकूब का खुदा हूं, अब तक मेरा यही नाम रहेगा। तो ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਥਿयोलॉजी बना ਲਈ है, मैं जो हूं सो हूं देते। हाँ है, थियोलॉजी है। इसका मतलब यह है कि जिसको कोई परख नहीं सकता, वो जो शुरू से है, अमद से है, असल तक है, सदा है, पहले से है, इसके बड़े मायने हैं, डिक्शनरी में भी बनाए हुए हैं। लेकिन दर हकीकत इसका मतलब ये है, अगर तुम मुझे जानने की कोशिश करोगे तो तुम्हें अंदर तक आना पड़ेगा। अभी काम ये है कि लोगों को निकाल के ला और उनको बता देना। पर्पस ये था। अच्छा जी बताएं मुझे, अगर बुजुर्ग मूसा उनको जाके ये कहता खुदा जो है सो है, उसने मुझे भेजा है, तो बनी इस्राइल कौम ने मानना था? उन्होंने पता ही नहीं चलना था। आगे जवाब बेटा पढ़े जरा, क्या लिखा है? मैं सो हूं, उससे आगे क्या है? सो तू बनी इस्राइल से यूं कहना। यूं कहना। अब सुने जरा, अब जरा क्लियर करें। अब ये नहीं खुदा ने कहा उनको ये जा कहना मैं जो हूं सो हूं। अब जरा पढ़े आगे क्या लिखा है। फिर खुदा ने मूसा से ये भी कहा कि तू बनी इस्राइल से यूं कहना कि खुदावन तुम्हारे बाप दादा के खुदा, हाँ जी, इब्राहिम के खुदा, हाँ जी, और इसहाक के खुदा, हाँ जी, और याकूब के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। और ये निशानी है कि अपने बाप अब्राहम और इसहाक और याकूब के खुदा को पहचानने वाले लोग वहां पर बैठे हुए हैं। उनको निशानी ये देना कि जिस तरह तुम्हारे बाप अब्राहम के साथ खुदा था जब तेरी माँ सारा बांझ थी, जब तेरा बाप 70 साल का बूढ़ा था, जब उनके पास कोई एक भी औलाद ना थी, ये वो वाला खुदा है जिसने कह दिया मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप ठहरा दिया। तो बच्चा को ओले कभी नहीं है, बच्चा कोई नहीं है, मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप ठहरा दिया, चाहे पढ़ भी लें, लिखा हुआ है। पैदाइश 12 बाप की 12 ऐसे शुरू करें ना तो लिखा हुआ मैंने तुझे बहुत सी कौमों का बाप ठहरा दिया है। तो बच्चा कोई नहीं है। बनी इस्राइल कौम के पास जब जाकर ये नारा लगाया जाएगा कि मैं तेरे बाप दादा का खुदा अब्राहम इसहाक और याकूब का खुदा हूं, मूसा जब जाकर कहेगा कि उसने मुझे भेजा है, तो बनी इस्राइल कौम पहचान लेंगे। खुदा ने कहा उनको जाके सिर्फ ये कह देना, तो बुजुर्ग मूसा फिर नहीं मानता पे। रिजेक्ट हमारा टॉपिक क्या है? रिजेक्शन एक्सपीरियंस। आज हम देख रहे हैं हमें माशरा रिजेक्ट कर देता है, हम अपने आप को भी रिजेक्ट कर देते हैं। और यहां पर तीसरा आर्गुमेंट जो उसने दिया है बुजुर्ग ने, वो है चौथे बाब की 10वीं आयत में। पढ़े। तब मूसा ने खुदा से कहा, तीसरा चौथा बहाना जे बहाने जेडे पाते ने ना, जरा वेखन बहाने ना पाया करो। यूब खुदा आपको बरकत दे। मैं ना सख्ती करता नहीं हूं, वरना मैंने नाम ले लेना कहना कि दुआ करो, तो तुम चर्च ही नहीं आना। ये भाई साहब ने फटाफट मौका दे देने। दुआ सीखें, पादरी साहिबान के साथ राब्ता करें, बड़ी खूबसूरत खूबसूरत दुआएं करते हैं।
खुदा के लोग खूबसूरत अल्फाजों के साथ जिस्तजू रखें यार, जिस्तजू रखें दुआ सीखने की, दुआएं करने की। आपकी दुआ में अट्रैक्शन होनी चाहिए। एक बात याद रखें, ये जो कलीसियाई दुआ होती है ये लोगों को सुनाने के लिए होती है। मेरे साथ रहें। खुदा दिलों की जानता है, जानता है ना जी, तो दिल से भी मान ही लेगा। इससे लोगों को तकवीयत मिलती है, लोगों को बरकत मिलती है। और इसका मतलब ये नहीं है कि कलीसिया को सुनाने के लिए तो खुदा सुनता नहीं है, खुदा दुआ सुनता भी है। मगर याद रहे ये जो दुआएं हैं इनके वसीला से लोगों का ईमान बढ़ता है। जिसके लिए दुआ की जा रही हो उसका ईमान पुख्ता होता है। जब हम किसी के लिए दुआ करते हैं तो उसमें हम बरकत के ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करें कि सुनने वाला जिसके लिए दुआ की जा रही है वो रिसीव करना शुरू कर दे, ईमान उसका इतना पुख्ता हो जाए। और ईमान से ही हम मौजज़ा पाते हैं। खुशकिस्मती ये है, सानू दुआ करनी नहीं आती। ये खुशकिस्मती समझे। क्यों खुशकिस्मती तो आए कि उठ के करनी नहीं पैंदी, घर में भी करनी नहीं आती, फिर बच्चों को भी नहीं आती, फिर हमारे बाप भी सही नहीं आती। क्या माशरा है। हम अपने आप को रिजेक्ट कर चुके हैं, अपने आप को रद्द कर दिया हमने। प्लीज बराए मेहरबानी अपने मसीही होने का मुकम्मल सबूत दें। दुनिया ने तो रिजेक्ट कर ही दिया यार, हमने भी अपने आप को रिजेक्ट कर दिया। नहीं 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 नहीं, खुदा के चुने हुए आप लोग हैं। हमारे बारे में, कलीसिया के बारे में, आपके बारे में लिखा हुआ है तुम बरगुज़ीदा नस्ल हो, शाही कहानों का फिरका हो और एक ऐसी उम्मत हो जो खुदा की खास मलकियत। तो खुदा की खास मलकियत में दुआ भी नहीं आती। मैं नाराज ना होना जिन्होंने नहीं आती। दुआ सीखें, ये मौका है पाकरू ने मेरे दिल में डाला आज बिना हेजिटेशन के। प्लीज हमने इल्म हासिल करने के लिए, ये खुदा का कलाम हासिल करने के लिए बहुत से लोगों को अप्रोच किया और जा जाकर मिन्नतें की हैं कि उस्ताद जी हमें सिखा दें, हम सीखना चाहते हैं। रूहुल कुदस की बुजुर्ग मरकस रसूल जिसने इंजील लिखी है, पतरस रसूल की क़यादत में लिखी है, उसकी शागिर्दी की है। 12 शागिर्दों ने यीशु मसीह से जाके मिन्नतें की हैं। लिखा हुआ है बाइबल में, हमें सिखा। वरना बुजुर्ग पतरस तो ऐसा बंदा था, उसने अपने आप को रद्द किया हुआ था। क्या कहता था? है खुदावंद मेरे हुजूर से चला जा, मैं गुनहगार आदमी हूं। ये तजर्बे होते हैं हम इंसान की जिंदगी में। कहता मेरे हुजूर से चला जा, मैं ये रद्द किया उसने अपने आप को। हो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। खुदा यीशु मसीह ने कहा अगर तूने अपने आप को रद्द कर दिया है, पीछे वाले भी सुने, अगर दुनिया ने तुझे रद्द कर दिया है, तूने खुद को भी रद्द कर दिया है, माशरे ने तुझे रद्द कर दिया है, लेकिन आज से तू शमाउन नहीं बल्कि पतरोस कहलाएगा और मैं तेरे ऊपर कलीसिया कायम करूंगा। और वो कलीसिया जिसके ऊपर आलम अरवाह के दरवाजे कभी गालिब ना आएंगे। हालेलुया हालेलुया, यू आर चूजन पीपल। हालेलुया। क्यों निके निके होंदे हो? मुझे इस इलाके में या पीछे इलाके में, ये मॉडल कॉलोनी में बहुत क्रिटिसाइज किया गया। यू कैन नेवर डू दिस, तुम नहीं करोगे, तुम नहीं कर सकते, चर्च बना लगे फेल हो जाएगा। इतने तो लोग पहले ही बड़े थोड़े ने चर्चा वगैरह वगैरह वगैरह। मुझे बहुत से हर्डल्स आए, मगर खुदा जो इत्मीनान का सरचश्मा है, जिसने मुझे आवाज देकर बुलाया, जिसने मुझे कहा कि तू मेरा चुना हुआ है, बस तू जा, मैं तेरे साथ हूं। जिस जगह तेरे पांव का तलवा टिकेगा वो जगह तेरी हो जाएगी। जैसे मैं मूसा के साथ साथ था वैसे तेरे भी साथ रहूंगा और मैं तेरे आगे आगे चलूंगा। और मेरे अजीजों, तमाम रिजेक्शंस फेल हो गई, खुदा की सिलेक्शन कामयाब हो गई। अपने आप को रिजेक्ट ना करें, आज से कहना शुरू कर दें। मेरा इसके ऊपर भी एक मैसेज है, जो मुझे कुव्वत बख्शता है उसमें मैं दुआ नहीं कर सकता, बाकी सब कुछ कर सकता। कलाम सुनाया करें, दुआ किया करें। ये स्टेज हर किसी का स्टेज है, ना ये मेरा है, ना ये पादरी यूसुफ साहब का, ना ये पादरी अमजद साहब का, ना ये पादरी तारक साहब का। ये हम सब का प्लेटफॉर्म है। एंड वी कैन एनीथिंग, वी कैन एवरीथिंग थ्रू द क्राइस्ट। यीशु मसीह के वसीला से हम सब कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। यहाँ बुजुर्ग मूसा है जिसको अपनी जात पर यकीन नहीं, और वो कहता है खुदा मेरी जुबान फसीह नहीं है। अगला जुमला बच्चे जरा पढ़े। ना तो पहले ही था और ना जब से। आयत को जरा दोबारा पढ़ दें, प्रीवियस आयत को। तब मूसा ने खुदा से कहा, हाँ जी, ए खुदावन
मैं फसी नहीं, ऐ खुदावंद, आज उनके लिए, ऐ खुदावंद मैं पढ़ा लिखा नहीं, ऐ खुदावंद मैं पैसे वाला नहीं, ऐ खुदावंद मैं गोरा चिट्टा नहीं, ऐ खुदावंद मैं लंबे कद का नहीं, ऐ खुदावंद मेरी जुबान अटकती है, ऐ खुदावंद मेरी जुबान फसी नहीं, ऐ खुदावंद मेरे हौसला नहीं, ऐ खुदा मेरे अंदर जिगरा नहीं, ऐ खुदा मेरे अंदर दिल नहीं। आज उसके हजूर कहना शुरू कर दे, वो जो मूसा को जुबान देने की कुदरत रखता है, आपको जिगरा, दिलेरी, दिल, आपको सब कुछ देने की कुदरत रखता है। बट प्लीज कम टू द गॉड, खुदा के हजूर आइए। तो खुदा ने क्या कहा? फसी का मतलब भला क्या होता है? सॉरी, एक छोटी एडिशनल बात है। बुजुर्ग मूसा अटक अटक कर बोलते थे, जुबान कुंद थी। इतने अपने माशरे पता नहीं कहते ने, शायद बाज स्कॉलर्स ये कहते हैं थथा कर बोलता था, बाज ये कहते हैं अटक कर बोलता था। तसलसल ठीक नहीं था। जो भी है उसने आर्गूमेंट दिया कि मेरे से ठीक नहीं बोला जाता। आज साढ़े माशरे के कोई बेचारा अटकता हो ना या थथा हो, असं वो मजाक डाना शुरू कर दें। तो इसका मतलब भला क्या है? रिजेक्ट कर देना। आखिरी 2-3 बातें हैं, रिजेक्ट कर देना। उसको रिजेक्ट कर दिया। क्या लिखा है? मेरी जुबान फसी नहीं, मैं ठीक से बोल नहीं सकता। तो खुदा ने क्या कहा? ना तो पहले ही था और ना जब से तूने अपने बंदे से कलाम किया, बल्कि रुक रुक कर बोलता हूँ और मेरी जुबान कुंद है। और तब खुदावंद ने उससे कहा, तब खुदावंद ने जो मूसा से कहा, सुने जरा, हाथ लाएं जरा, हालेलुया। तब खुदा ने जो मूसा से कहा, वो खुदा पीछे वालों से कह रहा है कि आदमी का, वो खुदा दरमियान वालों से कह रहा है, वो खुदा आगे वालों से कह रहा है। जो ये कहता है मैं नहीं कर सकता, मेरी जुबान अटक जाती है, मेरी जुबान जब्त हो जाती है, मैं रुक जाता हूँ, मेरी जुबान कुंद है, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास दौलत नहीं है, मेरे पास तालीम नहीं है, मेरे पास पढ़ाई नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, वो नहीं है। खुदा फरमाता है, क्या ए मूसा, इंसान को मैं ही ने नहीं बनाया? क्या उसका मुंह मैंने तख्लीक नहीं किया? क्या उसकी जुबान मैंने नहीं बनाई? अगर मैं पूरे इंसान को बना सकता हूँ, उसकी जुबान भी फसी कर सकता हूँ, उसको जोर भी दे सकता हूँ, ताकत भी दे सकता हूँ। वो कादी परेशानी पई, प्लीज पढ़ दे बेटा। तब खुदावंद ने उससे कहा कि आदमी का मुंह किसने बनाया है? हाँ जी। और कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? कौन गूंगा या बहरा या बीना या अंधा करता है? क्या मैं ही जो खुदावंद हूँ? मैं ही जो खुदावंद हूँ ये नहीं करता? ये नहीं करता। आमीन आमीन। क्या जिसको खुदा सेलेक्ट करे, पादरी जोसेफ की जुर्रत है कि वो उसको रिजेक्ट कर दे? नेवर एवर। पादरी बैनी हिंद भी जरूरत नहीं है, किसी बिशप फादर की जरूरत भी नहीं है। जिसको खुदा ने चुना है उसको इंसान रिजेक्ट नहीं कर सकता। इसीलिए कॉल पूरा होता है। जिस पत्थर को ममारों ने रद्द किया, उस खुदा ने उसी पत्थर को कोने के सिरे का पत्थर बना दिया। इससे मुराद भला क्या है? जिसके बगैर काम नहीं चल सकता। और कलाम में यह भी लिखा हुआ है, पढ़ूंगा नहीं अब आयत, ग्रंथियों की आयत है। उसने दुनिया के बेवजूदों को चुन लिया, रद्द कियों को चुन लिया, बेवकूफों को चुन लिया। उनमें सबसे बड़ा बेवकूफ मैं वाशगाफ कहता हूं। उसने दुनिया के कमीनों को चुन लिया, उसने दुनिया के बेवजूदों को चुन लिया, ताकि हकीमों की हिकमत को क्या करें? नेस्त करें। रद्द किए हुए को उसने चुन लिया है। माशरे ने जिसको रद्द किया, यीशु मसीह ने कहा, ये दुनिया मुझसे अदावत रखती है, तुमसे भी अदावत रखेगी, क्योंकि तुम जमीन के नहीं बल्कि आसमान के। आज से तहैया कर लें, अपने अंदर अपने आप को मोटिवेट करें। यू कैन डू। अपने आप को मोटिवेट करें। मैंने अपनी इतनी जिंदगी में कोशिश करके खुदा के हुजूर फोकस करके मुनासिब तौर पर जिस चीज को खुदा से मांगा है वो मुझे मिली है।
ये कोई जॉब है या दुनिया की चीज है या खिदमत है या रूहुल कुदस है या कलाम की नेमत है या हिकमत की नेमत है, मैंने वो रिसीव किया। दुनिया रिजेक्ट कर दी है, कर दी रहे, करती रहे। आपने दाऊद की तरह खुदा के मसा में आना है, उसके हुजूर झुकना है और अपनी जुस्तजू खुदा के सामने लगा देनी है। खुदावंद तू ही ने इंसान को बनाया, तू ही ने बादशाहों को बनाया, तू ही ने मेरी जुबान को बनाया। अब मैं तेरे हुजूर अपने आप को पेश करता हूँ, मुझे सिलेक्ट कर ले, मुझे चुन ले और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदा आपको आज के कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।